नमस्कार। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई है अनुमंडल संरक्षण प्राधिकारी के पद के लिए वैकेंसीज। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार से हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल्पना कीजिएगा ऐसी सरकारी नौकरी जहां प्रतिस्पर्धा जो है आधी हो जाती है, जहां सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और जहां सिलेक्शन के चांसेस बाकी सभी वैकेंसी से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप इस मौके को मिस कर देते हैं तो बाद में आपको सिर्फ एक ही बात याद आएगी, काश उस समय मैंने फॉर्म भर दिया होता। आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो एक नौकरी नहीं, कि एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता। और सबसे खास बात, इसमें सीटें भले ही कम है लेकिन कंपटीशन उतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो अगर आप एक महिला उम्मीदवार है और सरकारी नौकरी का सपना देख रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये वैकेंसी बीपीएससी की तरफ से निकाली गई है और अनुमंडल संरक्षण प्राधिकारी के पद पर ये वैकेंसी रहने वाली है। ये आपकी पोस्ट लेवल 9 की है, जिसका मतलब है अच्छी सैलरी, अच्छा पद और समाज में एक मजबूत पहचान। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है, इस पद के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, यानी कि पुरुष उम्मीदवार यहाँ आवेदन नहीं कर सकते। और अगर आप बिहार से हैं तो आपको पहले से पता होगा कि बिहार सरकार महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देती है और यही कारण है कि इस वैकेंसी में महिलाओं के लिए सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सीटों की बात करें तो 101 सीटें हैं। यहाँ पर आपको विवरण मिलेगा। जनरल कैटेगरी में 41 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और ओबीसी वालों के लिए 18 सीट्स हैं और पिछड़ा वर्ग 12 सीट्स है और पीसी महिला के लिए 3 सीट्स है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी कोटा में 2 सीट्स हैं और पीडब्ल्यूडी में 4 सीट्स हैं। यानी कि हर कैटेगरी की महिलाओं के लिए यहाँ मौका मौजूद है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, योग्यता क्या चाहिए? इस पद के लिए आपको कम से कम स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, आपको अपने ग्रेजुएशन में या तो साइकोलॉजी या तो विधि, इनमें से किसी एक विषय से जुड़ा होना चाहिए और यही विषय आपको आगे जाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना होगा। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष, SC/ST महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष और अगर आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। और ध्यान रखिए कि आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। साथ ही आपकी उम्र का प्रमाण यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न पर हम बात करते हैं तो प्रीलिमिनरी आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। कुल प्रश्न 150 और इसमें समय 120 मिनट रहेगा। इस बार जो है बदलाव किया गया है। अब आपको 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C, D और E। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो आपको E ऑप्शन भरना होगा। अगर आपने ई नहीं भरा तो नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी, यानी कि 3 गलत उत्तर देने पर आपका एक सही उत्तर काट दिया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल का होता है और इसमें से 10 गुना उम्मीदवारों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्जाम कुल 900 अंकों का होता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त है कि आपको हिंदी पेपर 100 अंक में कम से कम 30% अंक 30 नंबर लाने ही होंगे। अगर आप हिंदी में 30 नंबर नहीं लाते तो चाहे आप सभी में टॉप कर जाएं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब मेंस के मुख्य पेपर, जनरल स्टडीज में आपके पेपर 1 में 300 अंक, जनरल स्टडीज पेपर 2 में 300 अंक, ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी में 300 अंक। हर पेपर के लिए समय 3 घंटे यानी कि 180 मिनट और यानी कुल मिलाकर 900 अंक का मेन एग्जाम। इसके बाद इंटरव्यू। मेन पास करने के बाद उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू अंक 120 का होंगे और फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, यानी कि 900 अंक मेंस के और इंटरव्यू 120 अंक, कुल 1020 अंक। इन्हीं के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो 7 मई से शुरू है और अंतिम तिथि 31 मई है। ध्यान देने वाली बात है कि यह फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। भले ही ये 72वीं बीपीएससी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एप्लीकेशन सेपरेट सेक्शन में जाएगा और इसके लिए आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, कंपटीशन कम है, अच्छी सैलरी है, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है।
तो ये था हमारा अपडेट। आई होप आप सभी को ये अपडेट अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।